नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे इजी और साथ ही साथ सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इजी है, लेकिन बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते, बस इसी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है अलाइनमेंट, और सिर्फ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से नहीं, एक ओपन पर्सपेक्टिव से, ताकि जैसे मैं कहता हूँ कि अलाइनमेंट के बिना कुछ भी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो के बाद आप भी ये बिलीव कर पाओगे और ये भी समझ पाओगे कि अलाइनमेंट के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। अब ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आए थे ये कहते हुए कि नेविल गोडार्ड ज़्यादा बेटर टीचर है अब्राहम हिक्स से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा बेटर लॉ ऑफ अजम्पशन है, नेविल की टीचिंग सही है और अब्राहम की गलत है, या अब्राहम की टीचिंग्स में उतनी क्लैरिटी नहीं है। और ये मोस्टली लोग वही लोग बोलते हैं जिन्होंने ना कभी अब्राहम को पढ़ा है, ना तो वो अब्राहम के बारे में कुछ भी जानते हैं। और नेविल गोडार्ड को भी मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मैं उनकी टीचिंग्स पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जितना थोड़ा बहुत जाना है, जितना थोड़ा बहुत मैंने उनकी टीचिंग्स को पढ़ा है, उससे मैं यही समझता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या लॉ ऑफ अजम्पशन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको भी पता होगा कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उतना फॉलो करने पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस में भी आए हो तो आपको पता होगा मेरा फोकस होता है अलाइनमेंट, मेरा फोकस होता है मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट। और इन्हीं टीचिंग्स के थ्रू मैं आपको आज बताऊंगा कि क्यों ये बाकी सारी चीज़ें सेम है और ये अलाइनमेंट की कैटेगरी में ही आती है। अलाइनमेंट से डिफरेंट कुछ भी नहीं है। अलाइनमेंट का बेसिक मतलब ये होता है जब आपकी डिज़ायर और आपकी वाइब्रेशन दोनों मैच होती हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में पाना चाहते हो तो फील करो कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है, जिनको वो कहते हैं एंड फीलिंग में आना। और एंड फीलिंग क्या होती है? जब जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, यानी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसके बाद की जो फीलिंग होती है वो एंड फीलिंग है। उस फीलिंग पे पहुंच जाओ, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। अब यहाँ पर अलाइनमेंट क्या कहती है? अलाइनमेंट कहती है आपके डिज़ायर का और आपकी फीलिंग्स का मैच होना चाहिए। अब डिज़ायर क्या है? उस चीज़ को पा लेना। फीलिंग्स क्या है? कि वो चीज़ मेरे अंदर आ चुकी है, मेरी लाइफ में आ चुकी है। तो आपने प्रोसेस चाहे जो भी यूज़ किया, एट द एंड आपकी डिज़ायर का और आपकी फीलिंग का मैच हुआ और उस अलाइनमेंट की वजह से वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हुई। अब उसके बाद कहते हैं कि रोबोटिक एफर्मेशंस करो। रोबोटिक एफर्मेशंस बेसिकली नेविल की सिखाई हुई है, जिसमें कहा जाता है कि उन चीज़ों के बारे में रिपीट करो। यानी एक एफर्मेशन लो, उसको तब तक रिपीट करो जब तक वो आपकी लाइफ की रियलिटी ना बन जाए, यानी जब तक आप उसको अपनी करंट रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना कर लो। और दूसरी साइड अब्राहम हिक्स क्या कहती है? यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट। यानी आप उस चीज़ के बारे में, यानी आपको वही चीज़ मिलती है जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो और रिपीट कर रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको एक न्यू स्टोरी रिपीट करनी पड़ेगी। उस न्यू स्टोरी को रिपीट करने के लिए नेविल कह रहे हैं कि आप रोबोटिक एफर्मेशन करो, अब्राहम कह रही है कि आप जो मर्जी वो करो, बस ये स्टोरी चेंज होनी चाहिए। और नेविल सिर्फ स्टोरी चेंज करने के लिए एफर्मेशंस की ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों की भी बात करते हैं। तो एट द एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ मैच हो रही है कि आपकी डिज़ायर्स और आपकी फीलिंग्स मैच होगी जब आप एक न्यू वे में सोचना और बोलना स्टार्ट करोगे। और नेविल कहते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट। जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। तो जब आप रोबोटिकली अफर्म करते हो तो स्टार्टिंग में भले आप फील नहीं कर रहे, बाद में आप फील भी करते हो। और वहीं दूसरी साइड अब्राहम भी कहती है कि भले ही आप फील नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप एक न्यू स्टोरी रिपीट करना स्टार्ट करते हो, तो जब तक आप एक न्यू स्टोरी में आना स्टार्ट हो जाओगे तो धीरे धीरे उसकी फीलिंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो, यानी जिस चीज़ को रिपीट करते रहते हो, बेसिकली वही चीज़ आपका बिलीफ बन जाती है, भले वो आपको स्टार्टिंग में रियलिटी लगे या ना लगे। इसीलिए रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो चाहे अब आप रेपिटेशन रोबोटिक एफर्मेशंस के करो, चाहे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के करो, चाहे आप मेडिटेशन के करो। अब नेविल की भी अगर आप बुक्स पढ़ोगे, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी जो ये कंपैरिजन बेकार का बीच में ला रहे हैं कि नेविल बेटर है अब्राहम से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बेटर लॉ ऑफ अजम्पशन है। क्योंकि अगर उन्होंने एक्चुअल में पढ़ी होती तो उनको समझ में आ जाता कि इसके बीच का डिफरेंस कुछ नहीं है। मुझे अब्राहम एज अ टीचर मेरी लाइफ में पहले मिले, उनकी टीचिंग से मैं कनेक्ट हो गया तो उन्हीं को मैं फॉलो करने लगा, उसके बाहर कभी मुझे जाना नहीं पड़ा। तो खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जब विजुअलाइजेशन की जैसे बात होती है तो अब्राहम कहती है कि विजुअलाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर आप सबसे फास्ट मैनिफेस्ट करते हो। विजुअलाइजेशन में आप जो भी क्रिएट करोगे वो आपकी लाइफ की रियलिटी बनता जाएगा। और विजुअलाइजेशन जब भी आप करो तो विजुअलाइजेशन को एंजॉय करने के लिए करो और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। जब आप अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए विजुअलाइज करोगे तो आप विजुअलाइज कर ही नहीं पाओगे, और जब कर ही नहीं पाओगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम नेविल की भी टीचिंग्स में अगर आप देखोगे तो नेविल कहते हैं कि जब आप विजुअलाइज कर सकते हो तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए वो सेट्स का प्रोसेस बताते हैं, यानी सोते वक्त जब आप उस चीज़ को करते हो तब आपका कॉन्शियस बहुत बेयरली एक्टिवेट होता है
और सबकॉन्शियस ज़्यादा ओपन होता है, तो उस वक्त आप उसका यूज़ कर सकते हो जहाँ पर नेगेटिविटी और रेजिस्टेंस कम से कम हो। या फिर नेविल भी खुद भी ये बात कहते हैं कि विजुअलाइजेशन करते हो तो उसको एंजॉय करने के लिए विजुअलाइज करो, तब आप उस चीज़ को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब यहाँ पर अजम्पशन वर्ड को भी अगर देखोगे ना, तो नेविल कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी सच्चाई नहीं है, सब कुछ आपकी अजम्पशन है। आप जो अज्यूम करते हो वो आपकी रियलिटी बनता है। दूसरी तरफ अब्राहम क्या कहती है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फैक्ट नाम की चीज़ नहीं है। दुनिया में कुछ भी फैक्ट नहीं है, आप जो मानते हो कि वो सच है वही आपके जीवन का सच है। यानी आप इस दुनिया को जिस नज़र से देखोगे ये दुनिया आपके लिए उसी तरह की हो जाएगी। नेविल इस चीज़ को बताने के लिए अजम्पशन वर्ड का यूज़ करते हैं कि अजम्पशन एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर आप अज्यूम करते हो कि मेरी ये रियलिटी है, मेरे लिए ये चीज़ वर्क करेगी तो मेरे लिए ये चीज़ वर्क कर रही है। दूसरी तरफ अब्राहम कह रही है कि रियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, फैक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जिस चीज़ को रियलिटी मान रहे हो वही चीज़ आपकी रियलिटी बनती चली जाएगी। तो भले यहाँ पे नेविल अजम्पशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं और दूसरे साइड अब्राहम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका देखोगे तो दोनों जगह पे अलाइनमेंट ही है। जब आप उस बारे में बात करोगे जो आपको चाहिए तो आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए होता है। यानी अजम्पशन कर रहे हो तो वो अज्यूम करो जो आप चाहते हो कि आपकी रियलिटी बने, ना कि वो जो आप नहीं चाहते हो आपकी रियलिटी बने। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम कहती है उस चीज़ पे फोकस करो जो आपको चाहिए, उस चीज़ पे फोकस मत करो जो आपको नहीं चाहिए। उस बारे में बात करो जो आपको चाहिए, उस बारे में बात मत करो जो आपको नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ क्या डिफरेंस है। मैनिफेस्ट एट द एंड तभी होगा जब अलाइनमेंट होगी। अलाइनमेंट का मतलब क्या है, जब आपकी डिजायर्स का मैच हो और आपकी फीलिंग्स का मैच हो और दोनों सेम हो जाए तब मैनिफेस्ट होगा। आपकी डिजायर है आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ हो, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो कि वो किसी और के साथ हो सकता है। क्या वो इस वक्त क्या कर रहा है, वो इस वक्त किससे बात कर रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे नेविल की लैंग्वेज में ये रॉन्ग अजम्पशन है। ये वो अजम्पशन है जो आप अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हो। अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो तो यही आपकी रियलिटी बनेगा। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए मान लीजिए आप अब्राहम की टीचिंग्स का यूज कर रहे हो, सिचुएशन सेम है कि आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन बार बार आपका ध्यान इसी बात पे जा रहा है कि वो मेरे साथ क्यों नहीं है, वो मेरे पास क्यों नहीं है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, वो उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, वो किसी और के साथ है। अब यहाँ पे देखोगे तो फोकस कहाँ है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे, रेजिस्टेंस पे। और यहाँ पे मैनिफेस्ट क्या होगा, मैनिफेस्ट वही होगा जिस पे फोकस है। अब यहाँ पे जब आप पिवट करते हो, पिवट का बेसिक मतलब होता है फोकस को शिफ्ट करना। और दूसरी तरफ अगर आप नेविल की लैंग्वेज में समझो तो नेविल बोलते हैं लिविंग इन द एंड, यानी उस फीलिंग में जाना जहाँ पर आप इस चीज को जी रहे हो। तो वो भी बेसिकली पिवटिंग का ही दूसरा वर्ड हो जाता है। अब एक बार को मान लो, चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि नेविल बेस्ट है। अब नेविल लॉ ऑफ असम्पशन में ये बात कहते हैं अज्यूम करो, क्योंकि आप जो अज्यूम करोगे वो आपकी रियलिटी बनेगा। भले ही दुनिया की वो रियलिटी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अज्यूम करोगे तो आपकी अजम्पशन आपकी रियलिटी बनेगी। अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक वोटेक्स है जहाँ पर यूनिवर्स ने मेरे बोलते ही सारी चीज़ें वहाँ पे रख दी है और वहाँ से मुझे मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और सिर्फ मैं मेडिटेशन करूँगा मेरी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो चलो उनके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि ठीक है ये अजम्पशन है। मैंने ये अज्यूम किया कि मेरे पास वोटेक्स है, मेरे पास आस्क एंड इट इज गिवन वाली पावर है। मैंने जो मांगा यूनिवर्स ने वोटेक्स में रख दिया। अब मेरा काम है रियल लाइफ में लेकर के आना। अब मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं अलाइनमेंट में रहूंगा, मेरी लाइफ में वो चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप नेविल की टीचिंग्स को फॉलो करते हो तो मेरी टीचिंग्स या अब्राहम की टीचिंग्स यहाँ पर कैसे गलत हो सकती है। मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, जो मुझे सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मुझे तो मेरी लाइफ में सारी चीज़ें ही अब्राहम की टीचिंग से मिली है। अब्राहम से बाहर तो मुझे कुछ भी अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरे लिए वही अब्राहम सबसे बड़े टीचर है, वही अब्राहम दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर है। ये आपके लिए मैं नहीं कह रहा कि आप भी उसी को रखो, क्योंकि अब्राहम खुद ये बात कहती है कि आपको दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं होती। आपको अब्राहम की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी सुनो, आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अचीव कर लोगे। तो मेरे लिए तो अब्राहम ही बेस्ट है। मुझे नेविल से प्रॉब्लम नहीं या उनकी टीचिंग से कभी भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जितना भी पढ़ा मैंने उनको जिज्ञासा की वजह से पढ़ा कि मुझे अच्छा लगा उनको पढ़ते हुए। लेकिन रिलेट मैंने सबसे ज़्यादा अब्राहम से किया, क्योंकि मैंने शुरू से इन्हीं को पढ़ना स्टार्ट किया है और इन्हीं को मैं सबसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। इनके रेपुटेशन या इनके वर्ड्स बेसिकली मुझे ज़्यादा बेटर समझ में आते हैं। अलाइनमेंट वर्ड, रेजिस्टेंस वर्ड, इन वर्ड्स में मुझे ज़्यादा अपनापन लगता है, तो मैं इनको ज़्यादा फॉलो करना पसंद करता हूँ। आपको नेविल को फॉलो करना आप करो, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर नेविल की टीचिंग से थोड़ा बाहर जाते हैं और हम देखते हैं कि बाकी चीज़ों में अलाइनमेंट कैसे वर्क करती है। अब जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग की बात करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग क्या है, एक वर्ड में अगर हम देखेंगे तो बिलीव्स का चेंज हो जाना। पहले आप एक नेगेटिव बिलीव्स में रहते हो, आप रिप्रोग्रामिंग के बाद एक न्यू बिलीव्स में आ जाते हो और आपके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं। यानी एफर्मेशन जो आप यूज़ करते हो, फ़र्क उस एफर्मेशन से नहीं पड़ता, उस एफर्मेशन से जो आपका बिलीफ बनता है फ़र्क उस बिलीफ से बनता है। और वो बिलीफ क्या है, बिलीफ अलाइनमेंट है। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस में किसी रिप्रोग्राम कर रहे होते हो, अपने सबकॉन्शियस को किसी एफर्मेशन को आप रिपीट कर रहे होते हो, या अपने सबकॉन्शियस को जब आप फीड कर रहे होते हो, तो जब वो एक्सेप्ट करता है, उसका एक्सेप्ट कर लेना यानी आपका डिज़ायर और आपकी फीलिंग का मैच हो जाना।
या आपके सबकॉन्शियस का उस बात को रियलिटी मान लेना, तो उस पर बिलीव हो जाना, तो क्या ये अलाइनमेंट नहीं है? अब चलो इसको हम एक और ओपन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम देखते हैं मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी के साथ। मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आप अपनी कुंडली उसको दिखाते हो और वो आपकी कुंडली को देख करके आपकी लाइफ की बाकी सारी चीज़ों को बताता है, अच्छी या बुरी दोनों तरीके से मान लीजिए। अब मान लीजिए आप जब उनसे मिलते हो और स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीज़ें अच्छी बताता है, हर चीज़ आपको अच्छी बताता है कि आपके प्लैनेट्स इस तरीके से चल रहे हैं, या आपकी थोड़ी बहुत इश्यूज़ भी है, या प्लैनेट्स इस प्लैनेट में इशू है, आपको ये करना होगा, आप ठीक हो जाओगे, इस जगह पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सामने वाले ने एक बेटर पर्सपेक्टिव आपको दिया, उस पर्सपेक्टिव से आप बेटर फील किए, उस बेटर फीलिंग से क्या हुआ, आप अलाइंड हो पाए कि हाँ ये चीज़ करने से ये चीज़ हो जाएगी और ये चीज़ मेरी लाइफ में बेटर ऑलरेडी है, तो मेरी लाइफ आगे चल के बेटर ही होने वाली है। और दुनिया का हर एक इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ अच्छी हो, उसकी लाइफ बेटर हो, और सामने वाला कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, तुम्हारी लाइफ बेटर होगी, तो आपकी डिजायर का, आपकी फीलिंग का मैच हुआ, आप उस चीज को मैनिफेस्ट करोगे। दूसरे साइड आप मान लीजिए किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए जिसका इंटेंशन सही नहीं है आपको लेकर के, आप उसके पास अपनी कुंडली लेकर के गए, उसने सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव बताया, उसने बताया कि आपको इतने पैसे लगेंगे, इतना ये कुछ करना पड़ेगा, वो कुछ करना पड़ेगा, और आपको हर बार मेरे पास वापस आना पड़ेगा, हर 2-3 महीने में या 2-3 हफ्ते में आपको मेरे पास वापस आना पड़ेगा, आगे का फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको एकदम फूक फूक के कदम रखना होगा। 2025 जैसे चढ़ चुका है तो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ ये साल आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। अगर आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है तो आपके डिज़ायर और आपकी फीलिंग का जो मिसमैच हो जाएगा, जो आप चाहते हो कि आपका साल इजी जाए, आपकी लाइफ अच्छी हो, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आपको मिले, और आपको बता दिया जाएगा सामने की तरफ से कि कोई रुकावट है आपके जीवन में, तो आपकी डिज़ायर्स और फीलिंग्स का हमेशा मिसमैच होगा। आप डरे रहोगे, आप थोड़ा परेशान रहोगे, और वो डर और परेशानी क्या है, वो रेजिस्टेंस है। वो ऐसी रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये रेजिस्टेंस की लेयर आपके ऊपर नहीं रहेगी तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकोगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी अगर आप देखो तो दुनिया में हर कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन हर किसी की लाइफ बेटर हो सकती है बिना एस्ट्रोलॉजी के भी। सेम उसी तरीके से अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी देखो तो दुनिया में हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता, स्टिल उनकी लाइफ बेटर है। और ठीक उसी तरीके से देखो तो दुनिया का हर एक इंसान लॉ ऑफ अजम्पशन को भी फॉलो नहीं करता, स्टिल उनकी लाइफ बेटर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती कि इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोले या फिर इसको आप लॉ ऑफ अजम्पशन बोले, है एट दी एंड ये अलाइनमेंट ही। बिना अलाइनमेंट के आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, चाहे कोई पर्सन कुछ फॉलो करे या ना करे। कोई पर्सन अलाइनमेंट में होता है, कोई पर्सन रेजिस्टेंस में होता है, क्योंकि इन दो के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे दिन है तो रात है, रात और दिन ये दोनों अपोजिट है, रात और दिन के बीच में कुछ नहीं है। ठीक उसी तरीके से देखोगे तो रात और दिन का अगर आप अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस को देख लो तो बेसिकली यही है। जब अलाइनमेंट होगी रेजिस्टेंस नहीं होगा, जब रेजिस्टेंस होगी अलाइनमेंट नहीं होगा। यानी जब दिन होगा रात नहीं होगी, रात होगी दिन नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही चीज़ रह सकती है। उसी तरीके से हर एक इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, जिसको हम अलाइनमेंट या रेजिस्टेंस कह देते हैं। और हर वक्त हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। जब भी हम सोच रहे हैं या तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या तो हम नेगेटिव सोच रहे हैं। अब इस जगह पे किसी किसी पर्सन का थॉट्स का जो फ्लो होता है वो नेचुरली पॉजिटिव होता है, और किसी किसी के थॉट्स का जो फ्लो होता है वो नेचुरली नेगेटिव होता है। आपके अराउंड भी होगा, आपने अगर नोटिस किया हो कि जैसे अगर मैंने अपने अराउंड देखूं अपनी लाइफ में, तो मेरा शुरू से एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। भले लाइफ में कितनी भी परेशानियां आए, मेरे लिए कि ये चीज़ होती थी कि मैं कभी भी हिम्मत तो नहीं हारूंगा, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर कर ही लूंगा। और उसके लिए जब मुझे पता चला कि बुक्स पढ़नी चाहिए तो वो मैंने पढ़नी स्टार्ट कर दी। उसके बाद से धीरे धीरे करते करते भले जितने चैलेंजेस लाइफ में आए हो, लाइफ मेरी आज बहुत अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ मैंने अपने अराउंड ही ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के रोते ही रहते हैं। अगर आज मैं उनकी रियलिटी देखूं तो आज भी वो रियलिटी में सेम ही है, उसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तरफ मेरे थॉट्स का जो डायरेक्शन था वो स्टार्टिंग से एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था कि मुझे एक बेटर फीलिंग एटीट्यूड ज़्यादा पसंद आता था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा अपनी लाइफ में। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं उनको एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो दूसरे साइड वाले जो लोग होते थे वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसते थे, हमेशा अपने आप को बुरा बोलते थे, अपने अराउंड लोगों को बुरा बोलते थे। एक नेगेटिव एटीट्यूड उनका हमेशा होता था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उस वक्त मैं भी फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, और वो भी फॉलो नहीं करते थे क्योंकि उनको भी नहीं पता था। स्टिल ना फॉलो करते हुए भी मेरा एक डायरेक्शन जो था थॉट्स को लेकर के वो पॉजिटिव था, अलाइनमेंट की तरफ था। तो मैं अलाइनमेंट में आता गया, लाइफ में मैनिफेस्ट करता गया। दूसरी तरफ जिनका रेजिस्टेंस में था वो नहीं कर पाए। तो एट दी एंड मैं यही आपको समराइज करके कहना चाहता हूँ कि इन चक्करों में से बाहर निकलो कि कौन ज़्यादा बेटर टीचर है, कौन ज़्यादा बेटर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेटर है या लॉ ऑफ अजम्पशन बेटर है। आपकी लाइफ इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ड्रीम्स इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों पे फोकस करो तो आपके लिए भी बेटर होगा। और ये समझो कि एट द एंड अलाइनमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप अलाइनमेंट को किसी और वर्ड के साथ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका मीनिंग एट द एंड यही निकलेगा कि आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स ज़्यादा जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, आपकी बेटर फीलिंग आपके लिए ज़्यादा जरूरी है।
आपका खुश रहना ज़्यादा जरूरी है, आपका अपनी वाइब्रेशन पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। तो आप चाहे यहाँ पे वर्ड जो भी यूज़ करो वो आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी से अपना वर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो भी है एट द एंड यही है कि एट द एंड सारा कुछ अलाइनमेंट ही है। अलाइनमेंट के बिना कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए इन चीज़ों से बाहर निकलो और अपने न्यू ईयर को एक बेटर ईयर बनाओ। ऐसा बनाओ कि आपको लगे कि हाँ, अपने 2025 में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है जो आपको चाहिए थी। तो इस जगह पर अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो या फिर पर्सनल सब्लिमिनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, जिनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको 2025 में क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो उसके लिए मैंने कल ये स्क्रिप्टिंग वाली वीडियो बनाई थी जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। यहाँ से जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो आपको पूरी साल अलाइनमेंट में रखने में हेल्प करेगी और मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।